वेलकम टू माय चैनल। आई एम सूरज सहानी। तो कैसे हैं ह्यूमैनिटीज वाले मेरे भाई बहन? तो ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स बी रेडी। आज आपको बताने वाली हूँ आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस और कैसे करने वाले हो आप अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट बहुत ही जल्दी विद इन वन वीडियो। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी कि कैसे सिलेबस को पढ़ना है, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप ह्यूमैनिटीज में ये जो आपके इनफैक्ट पॉलिटिकल का अभी बताऊंगी, आप इसको हर एक सब्जेक्ट के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, कि कैसे आपको स्टडी करना है एक एक चैप्टर को, कैसे वो कंप्लीट होंगे, सो दैट आपको जो इतना सारा लेंदी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जिसमें लर्न होता है तो लर्निंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑल द ह्यूमैनिटीज फैमिली लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे अपना पॉलिटिकल का हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि जब सिलेबस पता होगा तभी समझ में आएगा उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये जितना भी आपका सिलेबस है उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। एक एक चैप्टर को मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू प्लेलिस्ट बन चुकी है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की 2024 बैच के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने डिजिटल बोर्ड पे बुक 1 हो या बुक 2 हो दोबारा से पढ़ा दी है, ठीक है। तो आप वो लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप लोगों का बहुत कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, लेटेस्ट बुक आ गई है, कुछ बच्चों पे पुरानी एडिशन की बुक चल रही है। तो बुक पुरानी है कोई बात नहीं, तो मेरी वीडियो से पढ़े हो मतलब लेटेस्ट कंटेंट को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की कोई नीड भी नहीं है। बस जो मैं एनसीईआरटी में मार्क कराऊंगी क्वेश्चन आंसर्स को, उन्हें तुम्हें लर्न करना है समझकर, ठीक है। तो जो भी आपके पास बुक होगी आप चैप्टर मेरी वीडियो से पढ़ोगे, उसमें मैं मार्किंग करा दूंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी बुक 1 में कौन कौन से चैप्टर है एक बार आप लिख लो। कोई बच्चे अगर ऐसे हो जिन्हें पता ही नहीं है कौन सा सिलेबस है, क्या है, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, तो एक पेपर लेकर आओ और सारे के सारे चैप्टर्स को मेंशन कर लो। जो हमारी बुक 1 है उसमें हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें टोटल में हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 चैप्टर्स आर देयर। पहला है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। सेकंड है आपका कॉन्टेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम पढ़ेंगे जो नई नई सेंटर्स ऑफ पावर है, ईयू, एशियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। लॉन्ग आंसर आते हैं इस वाले चैप्टर में से। ये जो जो बता रही हूँ ना वो दिख रहा होगा तुम्हें बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से ये मेरी जो मैं एडिशन कर रही हूँ कि चैप्टर में से क्या आएगा एग्जाम में वो भी लिख लेना। नेक्स्ट चैप्टर आया आपका कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। इसमें हम अपनी कंट्री के बारे में जानेंगे, अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, बिकॉज वी लिव इन द साउथ एशियन रीजन। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, इसमें से आपका 1-2 लॉन्ग आंसर आएंगे, एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, बाकी शॉर्ट में आएंगे इसमें से, ठीक है। फिर आएगा आपका 5th चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें आप सिक्योरिटी का मतलब जानोगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें से आते हैं आप लोगों के जो है वेरी जो है शॉर्ट या फिर लॉन्ग आएगा इसमें से, क्योंकि इसमें आपको जो है सिक्योरिटी के फुल मीनिंग हो गया और कितने टाइप्स की सिक्योरिटी होती है ये सब आपको डिटेल में जो है ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मैप वर्क आ सकता है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आएगा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। इसमें कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, इस पे आप लोगों को शॉर्ट भी आएंगे, वेरी शॉर्ट भी आएगा और लॉन्ग भी आएगा। ये चैप्टर और एंड ऑफ बायोपोलैरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इस बुक में से। अगर हम बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें बहुत क्वेश्चन इससे बन के आते हैं। और अगर मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, मेरे लिए हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब मैं 12th में थी आई वॉज अ टॉपर ऑफ क्लास 12 ह्यूमैनिटीज, ठीक है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मैंने कभी किसी चैप्टर को इस नज़र से नहीं देखा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे ज़्यादा कवर नहीं करती। मेरे लिए हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट रहता था। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको हर चैप्टर पढ़ाती हूँ, हर एक में मार्क कराती हूँ, ये 1 मार्कर है लिख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर चैप्टर को उसी पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है कि इसको मैंने फुली कंप्लीट करना है। मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ना दिखे वो आपके एग्जाम में तो देख लेना, ठीक है। आपको वहीं से आपको अपना पेपर दिख जाएगा और बहुत ईजिली आप अटेम्प्ट भी कर लोगे और 100 और 100 मार्क्स भी लाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे ये सभी चैप्टर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नोट्स की बात अभी रुक के करेंगे। अब आते हैं हम अपनी बुक 2 पे। तो जिन्हें जो है ना, जिनके पास कोई पुरानी बुक हो पिछले एडिशंस की, तो आप इन चैप्टर्स पे जो है राइट लगा लीजिए। और इन चैप्टर्स के थोड़े बहुत नाम भी बदले हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर आपकी बुक में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी हो सकता है, बाकी सबका नाम सेम ही है ऑलमोस्ट,
ठीक है, अब आते हैं हम हमारी बुक 2 पे। बुक 2 बहुत बेहतरीन हो चुकी है। ठीक है, बीच में पिछले 3-4 सालों से, मतलब अगर मैं आपको कहूँ लॉकडाउन वाले पीरियड के बाद से यहाँ बुक 2 में बहुत चेंजेस आ रखे थे। अब वो चेंजेस बिल्कुल सेटल हो चुके हैं तुम्हारे बैच के लिए। तुम्हें डायरेक्ट बुक में से पढ़ना है, सभी चैप्टर्स बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बुक के अगर आपको नहीं पता, अगर लेटेस्ट दो, इसके लिए 2023-24 की जो आपकी बुक है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, PDF को। आपके पास लेटेस्ट कंटेंट की बुक है तो बहुत अच्छी बात है NCERT, वरना उसका PDF NCERT की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बना रखी है कैसे NCERT को डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो NCERT इसकी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ हर चैप्टर में से डिलीट हुआ है, किसी में कुछ कुछ ऐड हुआ है, तो वो आप तभी समझ पाओगे। और अगर बुक डाउनलोड सीधा मेरी वीडियोस से पढ़ोगे, अभी मैंने लेटेस्ट बनाई है आप लोगों के लिए ये बुक 2 की वीडियोस, तो उसमें जो जो मैं पढ़ा रही हूँ दैट्स इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड इवन जो आप लोगों का CUET है उसमें भी आप लोगों का न्यू NCERT के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सब भी मैं उसमें कवर करवा दिया है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग फुल पढ़ना है हमारे को। ठीक है, देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये है वो चैप्टर जिसमें से बहुत कुछ ऐड और डिलीट हुआ है। ठीक है, बेसिकली डिलीट ही हुआ है। नेक्स्ट 4th चैप्टर आएगा आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। यहाँ हम चाइना के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में जानेंगे, बांग्लादेश वॉर के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान से जो वॉर हुए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर आपका आएगा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, फिर 6th चैप्टर है हमारा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जिसमें इमरजेंसी पीरियड के बारे में आप पढ़ोगे जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। 7th चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन। यहाँ हम अलग अलग रीजन्स ने, स्टेट ने जब डिमांड करी ऑटोनॉमी हमारी कंट्री में, तो उसको हमने कैसे डील करा। कश्मीर के बारे में जानोगे आप, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में जानोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ध्यान रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा चैप्टर है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ से आता है यूजुअली हमारे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये सभी 8 चैप्टर्स है, उस वाली बुक के 7, इस वाली बुक के 8। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनका 1 शॉट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पे, क्लास 4 पॉलिटिकल साइंस बाय सिमरन सहानी। बाय चांस कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तुम्हें नहीं मिल रहा होता, तो चैप्टर का नाम लिखना बाय सिमरन सहानी। अगर आपने आगे लिख दिया तो आपको ना ही सिर्फ उस चैप्टर की वीडियो मिलेगी, उसके साथ में मेरे बनाए गए उसके 1 शॉट क्वेश्चन हो गए, उसके जो है MCQ क्वेश्चन हो गए, उसके जो है लॉन्ग आंसर्स हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और स्पेशली आप लोगों के बैच के लिए एक रिविजन बैच भी ऑन होगा, जिसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। एंड बाद में हम CUET के लिए जो है अपने MCQ भी करेंगे इन सभी चैप्टर्स के। ठीक है, तो आज से ही हमारी तैयारी पूरी स्टार्ट हो रही है। मैं ये स्टार्ट करेंगे हम अपनी बुक 2 से, क्योंकि बुक 1 मैंने अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी दोबारा से पढ़ाई थी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बुक 2 एंड देन आई विल टीच यू बुक 1 वंस अगेन। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रेफर टू द प्लेलिस्ट। अब पढ़ने का तरीका क्या है सही ये जान लो। सबसे पहले आप लोगों को फुल सिलेबस एक नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, डेली बेसिस पर डिवाइड कर लेना है। मैं आपको कहूँगी 10 से 15 दिन के अंदर पूरी पॉलिटिकल का सिलेबस कंप्लीट कर दो और हो जाएगा। जब आप मेरी वीडियो से पढ़े होगे तुम्हें चैप्टर बहुत आसान लगेंगे, समझ में आ जाएंगे। मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, पॉलिटिकल कंप्लीट है बस। ठीक है, यही करना है आप लोगों को। तो पहले आप लोगों को फुल सिलेबस लिख लेना है, फिर एक एक चैप्टर की वीडियोस को देखना है। ठीक है, जब आप वीडियोस को देखोगे, वीडियो देखते हुए ही मैं बहुत कुछ पीछे आप लोगों की स्लाइड चल रही होगी, मैं बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताती रहती हूँ, तो वो आप मेरी वीडियो को देखते देखते जो भी आपको समझ में आ रहा हो शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। हर टाइटल लिखना, चैप्टर का मेन हेडिंग लिखना और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना अपने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे हर चैप्टर के 10 से 15 वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका ये पूरा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा आप कुछ मत करना। ठीक है, तो ये है आपका तरीका पॉलिटिकल का फुल सिलेबस कंप्लीट करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वॉच फुल वीडियोस वेरी केयरफुली। एक बार देखोगे पूरी समझ में आ जाएगी। बाई चांस तुम्हें कोई क्वेरी लग रही हुई तो दोबारा उस टॉपिक को पढ़ लेना, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लास्ट में बात आती है दीदी इसके सेल्फ स्टडी नोट्स की, तो नोट्स मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और मैं एक काम और करूँगी, जो शॉर्ट नोट्स हैं सो दैट आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, मैं पिंड कमेंट में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पिन कर दूंगी, तो चैप्टर पढ़ने के बाद उसी में से आप नोट्स को रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो पिंड कमेंट में भी नोट्स मैं जो है अपलोड कर दूंगी। और साथ में पॉलिटिकल साइंस में ना, अगर आपने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए, दैट आर द नोट्स ओनली गाइस। अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हर टॉपिक में से, जैसे आपका इंडो बाइपोलैरिटी का टॉपिक है व्हाट वाज सोवियत यूनियन, तो उसका अगर आप नोट्स बनाओ, उससे अच्छा मैं उसी के बेस क्वेश्चन कराऊंगी, उसका पॉइंट फॉर्म
मैं आंसर कराऊंगी, तुम वो लर्न करना, उसे समझना, क्योंकि वही एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आएगा और फिर तुम कहोगे यार ये तुमने पढ़ रखा है। तो आई विल टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी, नोट्स सब कुछ उसमें हो जाएगा आप लोगों का फुली कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीधा यूट्यूब पे आएंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से क्वेश्चन आंसर साथ में अटेम्प्ट करते रहना और बाद में लर्न कर लेना। तो विद दिस ये है हमारा पूरा प्लान पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने का। नाउ अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो 10 दिन में ये सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आगे आने वाले चैलेंजेस वीडियो जब मैं क्लास 12 के लिए बनाऊंगी, 10th के लिए बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कैसे आप इन सारी वीडियोस को पढ़ के जो है इन सभी चैप्टर्स को पढ़ के अपना चैलेंजेस में इनको कैसे मर्ज कर सकते हो। वैसे आप खुद से चैलेंज लो, 10 दिन तक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, 10 दिन तक मेन फोकस रखो अपना पॉलिटिकल पे, साथ में एक और सब्जेक्ट 1-1 घंटे के लिए दिन में पढ़ सकते हो और 10 दिन में ये पॉलिटिकल कंप्लीट कर दो। ठीक है, एग्जाम कब है पॉलिटिकल साइंस का बताओ मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में, डेट शीट के हिसाब से हमारा किस डेट पे हमारा एग्जाम अभी हमारा बहुत दूर है, बट पहले ही हम फुल पॉलिटिकल कंप्लीट करके रखेंगे सो दैट हम बार बार रिवीजन कर पाए और जो है हमारे टिप्स पे हो जाए हमारा पॉलिटिकल का सिलेबस। ऐसे ही फिर हिस्ट्री का करेंगे, ज्योग्राफी का करेंगे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है सबकी जिम्मेवारी मेरी है, हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी ऑल माई ह्यूमैनिटीज़ फैमिली। तो सबसे पहला टास्क है हमारा पॉलिटिकल कंप्लीट करने का। तो जो है कल से आप चैनल पे आके वीडियो से पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो अपने पास, क्योंकि उसी में सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।